के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से दो दुश्मनों का नाम सबसे पहले आता है, स्कल आइलैंड का स्कल क्रॉलर और होलो अर्थ का वॉरबैट। इन दोनों ही मॉन्स्टर्स ने कॉन्ग से फाइट की है। ये दोनों ही विलन काफी विशाल, शक्तिशाली और अर्जाइल हैं, जिस वजह से कॉन्ग को लड़ाई करते वक्त काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्कल क्रॉलर कॉन्ग को इतनी बड़ी टक्कर इसलिए दे पाया था क्योंकि कॉन्ग उस वक्त काफी छोटा था और कॉन्ग की टीम में और कोई साथ नहीं था। वहीं वॉरबैट ने कॉन्ग का सामना तब किया जब कॉन्ग काफी बड़ा हो चुका था। ऐसे में तब क्या हो जब ये दोनों ही विलन्स आपस में भिड़ जाएं? क्या होलो अर्थ का वॉरबैट मार पाएगा स्कल आइलैंड के स्कल रोलर को, या स्कल रोलर के दांतों तले वॉरबैट मारा जाएगा? तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कल रोलर की। स्काईजू को साल 2017 में आई मूवी कॉन्ग के साथ स्कल आइलैंड में देख चुके हैं। दिखने में ये दानव दो पैरों वाला किसी विशाल छिपकली की तरह लगता है, जो ज्यादातर वक्त जमीन के अंदर ही गुजारता है और फिर भूख लगने पर वो बाहर निकलता है। इसकी दहशत पूरे आइलैंड में इस कदर फैली हुई है कि आइलैंड में रहने वाले बड़े से बड़े जीव खुद को बचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसके शरीर की संरचना ही इस कदर बनी हुई है जिस वजह से ये काफी तेज भाग सकता है और खुद से भी कई गुना बड़े जीवों को उठाकर पटक सकता है। इसकी पूंछ इतनी विशाल होती है जिसकी मदद से ये किसी भी जीव को धर दबोचता है और इसके पूंछ में इतनी ताकत होती है जिसके दम पर ये कॉन्ग जैसे विशालकाय मॉन्स्टर भी ये कई फीट दूर फेंक सकता है। हाथों के अलावा इसका सबसे घातक हथियार है इसकी जीभ, जो कई फीट दूर स्थित शिकार को जकड़कर उसे खा सकता है। इसका जबड़ा इतना मजबूत होता है जिसके तले किसी भी जीव के टुकड़े टुकड़े होना तो तय है। इसकी संरचना इतनी बेहतरीन है जिसे गन फायर का कोई असर नहीं होता। वहीं आग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये शिकारी विशाल होने के साथ साथ ये काफी फुर्तीला भी है और ये बाकी मॉन्स्टर से ये इसलिए अलग होता है क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट है। क्योंकि कॉन्ग का सबसे कमजोर हिस्सा उसकी गर्दन, जिसे वो दबोचकर उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो कि एक बुद्धिमानी का परिचय देती है। वैसे तो स्कल रोलर काफी विशाल हो सकता है, लेकिन मूवी के दौरान इसकी लंबाई 90 से 105 फीट की थी। वहीं वजन में ये शिकारी करीब 80 टन का था। तो वहीं अगर हम बात करें वॉरबैट की, तो साल 2021 में आई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग होलो अर्थ में पहली बार इस उड़ने वाले सरपेंट को दिखाया गया, जिसने एक पूर्ण विकसित कॉन्ग के भी नाक में दम करके रख दिया था। इसके शारीरिक संरचना की बात करें तो इसका शरीर हरे रंग का किसी सांप की तरह होता है। इसके शरीर में लाल रंग के दो पंख लगे होते हैं, जो इन पंखों के आखिरी छोर पर कांटेदार और जहरीले नाखून लगे होते हैं। वहीं आकार में ये वॉरबैट करीब 428 फीट विशाल और 26,000 टन भारी है। हालांकि इस दैत्य के पास इतनी तो खूबियां नहीं पाई जाती हैं, पर इसने अपने कुछ ही खूबियों के दम पर कॉन्ग को लपेटकर उसका दम घोट दिया था। यहाँ तक कि कॉन्ग के बचाव के लिए इस पर मिसाइल के कई हमले भी किए गए, लेकिन इसके बाद भी इसे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और ये घटना साबित करती है कि ये कितना पावरफुल और ड्यूरेबल है। अगर इसकी एजिलिटी की बात करें तो इससे कंपेयर कर पाना न सिर्फ स्कल रोलर बल्कि कॉन्ग के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इसे काफी ऊंचाइयों तक उड़ना आता है। वहीं इंटेलिजेंस के मामले में ये भी किसी से कम नहीं है, जिसका सबूत हमें तब देखने को मिला क्योंकि ये अपने पंखों का इस्तेमाल न सिर्फ उड़ने के लिए करता है बल्कि कॉन्ग के चेहरे को ढककर उसका दम घोटने के लिए भी करता है। साथ ही इसके पंख में लगे कांटे भी काफी जहरीले होते हैं और इतना विशाल का आकार होने के कारण इससे किसी भी मॉन्स्टर का जीत पाना बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये दोनों मॉन्स्टर आपस में भिड़ेंगे तो इसमें ज्यादातर जीतने की संभावना वॉरबैट की ही होगी, क्योंकि एक और जहाँ स्कल रोलर को कॉन्ग ने बिना किसी हथियार के हराया है, तो वहीं वॉरबैट से लड़ते वक्त कॉन्ग बिल्कुल शून्य पड़ गया था। यहाँ तक कि एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि मानो वॉरबैट कॉन्ग को मार ही डालेगा, पर इंसानों ने कॉन्ग की जान बचा ली। एक और जहाँ स्कल रोलर ने एक छोटे से कॉन्ग का सामना किया था, तो वहीं वॉरबैट ने एक विशाल कॉन्ग का सामना किया था। साथ ही ये आकार में विशाल होने की वजह से, उड़ने की एबिलिटी और जहरीले नाखूनों की वजह से वॉरबैट स्कल रोलर पर भारी पड़ेगा। खैर, इसमें आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें कौन जीतेगा।